दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आप सभी को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपसे मुलाकात करते हैं, देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं और उस हफ्ते में कुछ नई घटनाएं जुड़ जाती हैं और कुछ घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में, दुनिया में बढ़ जाती हैं। अभी हमारे 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव। नेताओं पर है दबाव और जनता के साथ मिलकर करेंगे अगला पिछला, नया पुराना, सारा का सारा हिसाब। उधर मचा हुआ है पूरी दुनिया में हड़कंप, जिसका कारण है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो आज के कवि उन सब की भी बात करेंगे, देश की धड़कन की मुलाकात करेंगे। कहीं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, देश के बड़े कवि, उन्होंने लिखा कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों पर बरस जाएं। दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का, देश के 3 बहुत ही विशेष कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मैं प्रवीण शुक्ल उनसे आपका परिचय करवाता हूं। सबसे इधर मेरे जो बाईं तरफ बैठे हैं, पिछले 10-15 वर्ष में हरियाणवी हास्य के पर्याय के रूप में जिस कवि ने केवल भारत में नहीं वरन विश्व में सर्वाधिक ख्याति अर्जित की है और हरियाणा की भाषा को, वहां की शैली को जमीन नहीं जमीन से उठकर एक आकाश दिया है, उनका नाम होता है अनिल अग्रवंशी। हम एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में भाई अनिल अग्रवंशी का। उनके ठीक बराबर में जो कवि बैठे हैं, उनका नाम वेद प्रकाश है। उनके पास हास्य का वेद है और व्यंग का प्रकाश है, और हास्य व्यंग एक अलग तरह की धारा है। तो उसी व्यंग की धारा को, उसी शब्द के चमत्कार को आपके बीच पहुंचाने वाले भाई वेद प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत है। वेद जी के ठीक बराबर में जो बैठी हैं वो आई हैं मथुरा से। मथुरा का जिक्र आता है तो मथुरा के पेड़े याद आते हैं, मथुरा के बांके बिहारी याद आते हैं, और बांके बिहारी याद आते हैं तो याद आते हैं जो 2 चीजें। एक उनका सुदर्शन चक्र, जिस पर उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि धर्म और अधर्म के युद्ध में मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरी याद आती है उनके होठों पर बजने वाली बांसुरी, जो प्रेम का, मोहब्बत का संदेश दुनिया को देती थी। उसी प्रेम और मोहब्बत की कविता को लेकर पूरे विश्व में अपने नाम को प्रकाशित और आलोकित करने वाली पूनम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित पूनम वर्मा जी का। दोस्तों, मैंने बताया आपको देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इस समय युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में मचा हुआ है हड़कंप, जिसका कारण है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ईरान, इजराइल भी उनके साथ जुड़े हैं, सबके तेवर इधर उधर मुड़े हैं। जो भारतवासी टैक्स बचाने के चक्कर में दुबई गए थे, जिनके इरादे बड़े बुलंद और नए थे, वो अब जान बचाने के लिए वापस भारत आ रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता अमेरिका और चांद तारा। इसलिए सब तिरंगे के नीचे इकट्ठे हो जाओ और मिलकर गाओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। उसी हिंदुस्तान की बात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही घटनाओं को अपनी कविताओं में हास्य का पुट देकर प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई अनिल अग्रवंशी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई अनिल अग्रवंशी, जो हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। नमस्कार मित्रों, इंडिया डेली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ये चैनल पूरे देश में हमारे राजनीति की खबरों को पहुंचा रहा है। बहुत अच्छा शो भाई प्रवीण शुक्ल संचालित कर रहे हैं इसको। लेकिन आजकल एक विशेष घटना है, देश की राजनीति पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे पहले विश्व की, और विश्व में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा हमारे देश में होली मनाई जा रही है, लेकिन विश्व के अंदर खून की होली खेली जा रही है। ये मेरा हिंदुस्तान संस्कारों का हिंदुस्तान है, जहां प्यार की होली खेल रहे हैं। बहुत अच्छे अनिल भाई। सारे विश्व को परेशान कर रखा ट्रंप जी ने, सारे विश्व को परेशान कर रखा सर।
पहले भी बने थे वो, पहले जब बने थे अलग बात थी, इस बार मुझे लगता है कि कुछ उनके हो गया है और अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। सारा देश दुखी है उनसे, सारा विश्व दुखी है, और तो और मैं भी बहुत दुखी हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, मस्ती की सुनिएगा साहब, क्या कर रहे हैं वो। स्वागत। कि सत्ता के दम पे कितना दबा लोगे तुम, वाह। सत्ता के दम पे कितना दबा लोगे तुम, सारी दुनिया को दुश्मन बना लोगे तुम। वाह, वाह। अपनी ताकत पे इतराना अच्छा नहीं, क्या बात है। साख दुनिया में अपनी गिरा आहा। लोगे तुम, साख भाई अनिल दुनिया बहुत अच्छे। में अपनी गिरा लोगे तुम। लोगे तुम। क्या बात है। लेकिन एक पैरोडी के माध्यम से बता रहा हूं, जिस व्यक्ति से सारे दुखी हैं, आप सब लोगों का प्यार स्नेह चाहिए। वेद भाई नई पैरोडी सुनिएगा। स्वागत स्वागत जी। तू देता है बड़ा कष्ट, कष्ट तू देता है बड़ा कष्ट, वाह। तू देता है बड़ा कष्ट, कष्ट तू देता है बड़ा कष्ट, चमचा है तेरा पाक पाक, ओ चमचा है तेरा पाक पाक, हमें पता है तेरी जात जात, तू हरदम करता घात घात, तेरा नहीं है कोई ट्रस्ट ट्रस्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, भाई कष्ट बहुत तू अच्छे। देता है बड़ा कष्ट, बहुत अच्छे अनिल भाई। तू देता है बड़ा कष्ट, कष्ट तू देता है बड़ा कष्ट। इस बार विशेष काम हो रहा, तानाशाही से पूरा विश्व परेशान है। परवीन भाई सुनो, वाह वाह वाह। कि अब न चलेगी तानाशाही, सत्ता तुझको रासनाई, वाह वाह वाह। अब न चलेगी तानाशाही, बहुत अच्छे। सत्ता तुझको अरे रासनाई, ओ तू नहीं किसी का यार यार, तू नहीं किसी का यार यार, ना तुझे किसी से प्यार प्यार, तू नंबर 1 गद्दार यार, जा चुका है तेरा वक्त वक्त, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू भाई वाह, देता वाह, है वाह, बड़ा वाह, कष्ट, वाह, वाह, तू देता है बड़ा कष्ट, भाई अनिल बहुत कष्ट अच्छे। तू देता वाह, वाह, है वाह। बड़ा कष्ट। अगला सुनिएगा अंतरा, कि बरसों से तू अकड़ रहा है, खुद को दादा समझ रहा है। अरे वाह वाह वाह, हर वाह, बरसों वाह, से तू अकड़ रहा है, ओ खुद को दादा हर समझ रहा है। वो गिर चुकी है तेरी साख साख, गिर चुकी है तेरी साख साख, तू नहीं रहा अब खास खास, तू नहीं रहा अब खास का, चाहे कोशिश कर ले लाख लाख, चाहे कोशिश कर ले लाख लाख, तू हो जाएगा ध्वस्त ध्वस्त, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू भाई बहुत देता अच्छे। है बड़ा कष्ट, बहुत अच्छे। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट तू। अंतिम सुनो साहब, वाह वाह कि वाह। दुनिया में क्या हाल मचाया स्वार्थ की खातिर, क्यों लड़वाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दुनिया में क्या हाल मचाया स्वार्थ की खातिर, स्वार्थ की खातिर, अरे क्यों लड़वाया। वो सब समझ गए तेरी चाल चाल, सब समझ गए तेरी चाल चाल, हो जाएगा कंगाल माल, हो जाएगा कंगाल हाल, ना इतने दुश्मन पाल पाल, ना इतने दुश्मन पाल पाल, तू प्यार को होगा त्रस्त त्रस्त, वाह, वाह, तू वाह, देता वाह, है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता वाह, वाह, है वाह, बड़ा वाह, वाह, कष्ट, वो तू देता है बड़ा कष्ट। बहुत कष्ट अच्छे। तू दे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी भाई अनिल अग्रवंशी, देखिए ये कवि की ताकत है और कवि के शब्दों की ताकत है कि वो अपने शब्दों के माध्यम से हमारे गांव के, शहर के, कस्बे के, जिले के, राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का भी पोस्टमार्टम करने की कला जानता है।
उन्होंने ट्रंप के बारे में कहा तो मुझे दो पंक्तियां याद आईं। हमारे बड़े कवि माणिक वर्मा जी ने लिखा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल। तो ये देश दुनिया जिसके पास मोहब्बत है वो मोहब्बत बांटेगा, जिसके पास आतंक है वो आतंक बांटेगा। लेकिन मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। राहत इंदौरी साहब ने कहा सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। तो जनाब राहत इंदौरी साहब ने कहा कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है और सरकार के वादे सरकारी भी होते हैं और असरकारी भी होते हैं। तो सरकार क्या कर सकती है, उसके वादे क्या कर सकते हैं, इन सबको आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मथुरा से पधारी हुई डॉक्टर पूनम वर्मा जी को। तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम वर्मा जी का। स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, इंडिया डेली न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम का शीर्षक है किस्सा कुर्सी का, ऐसे ही मैंने कुछ किस्से दोहों के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जिन्हें आपके बीच में रखना चाहती हूं और आप सभी की आवाह की उम्मीद करती हूं। सुनिएगा। स्वागत। सबसे पहले तो पहला दोहा देश के गद्दारों के लिए, जो हमारे देश को अपना नहीं समझते, उनके लिए कहना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। पढ़िए। कि वोटों की खातिर करें, वोटों की खातिर करें जाने क्या क्या वार, और पाकिस्तान को जीत दे हिंदुस्तान को हार, ये कैसे देशभक्त हैं कि इनके श्वेत रक्त हैं, कि कैसे देशभक्त हैं, बहुत अच्छे, कि इनके श्वेत रक्त हैं। और अगला दोहा सुनिएगा कि जिसे शनिचर था समझा वो निकला इतवार, और जिसे शनिचर था समझा वो निकला इतवार, और सबकी बैंड बजा रहा, सबकी बैंड बजा रहा, इकला चौकीदार, ये वीरू अब न डरेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कालिया फिर से मरेगा, ये वीरू अब न डरेगा, कालिया फिर से मरेगा। और गद्दारी इस देश से हमें नहीं स्वीकार, क्या बात है, गद्दारी इस देश से हमें नहीं स्वीकार, और तुम भी चौकीदार हो हम भी चौकीदार, ये हिंदुस्तान हमारा हमें है जान से प्यारा, क्या बात है, हिंदुस्तान हमारा हमें है जान से प्यारा। और अंतिम दोना पढ़ना चाहती हूँ। जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं, मैंने उनसे कहने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान हमारा हमें है जान से प्यारा, और सेना पर शंका करें, सेना पर शंका करें मांगे रोज सबूत, कि सेना पर शंका करें मांगे रोज सबूत, और इनकी शंका का इन्हें उत्तर देगा बूथ, इनकी शंका का इन्हें उत्तर देगा बूथ। हिंदवासी जागेंगे नकलची सब भागेंगे, हिंदवासी जागेंगे नकलची सब भागेंगे। बहुत अच्छे। और आइए बहुत धन्यवाद। और आइए एक पैरोडी आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है पूनम जी। कि सुनो देश को आज मिला है, सुनो देश को आज मिला है ऐसा चौकीदार, कि चोरों में है हाहाकार, कि चोरों में है हाहाकार। बहुत अच्छे। सुनो देश को आज मिला है ऐसा चौकीदार, कि चोरों में है हाहाकार, कि चोरों में है हाहाकार। और गठबंधन में चोर बंध गए, कौए को संग मोर बंध गए, गठबंधन में चोर बंध गए, कौओं के संग मोर बंध गए, और इधर बंध गए उधर बंध गए, देखो चारों ओर बंध गए, कि इधर बंध गए उधर बंध गए, देखो चारों ओर बंध गए। और हाथ पैर सब फेंक रहे हैं, हाथ पैर सब फेंक रहे हैं, पर हैं सब लाचार, चोरों में है हाहाकार, चोरों में है हाहाकार, चोरों में है हाहाकार। और सांप नेवले की ये जोड़ी
उछल रही है थोड़ी थोड़ी, और सांप नेवले की ये जोड़ी उछल रही है थोड़ी थोड़ी, उछल रही है थोड़ी वाह, वाह। थोड़ी। और स्टेशन पर रेल खड़ी है, आगे बढ़ती नहीं निगोड़ी। कि स्टेशन पर रेल खड़ी है, आगे बढ़ती नहीं किहोड़ी। और हे भगवान कर दिया तूने, हे भगवान कर दिया तूने, सबका बंटा धार, किशोरों में है हाहाकार, बहुत किशोरों अच्छे। में है हाहाकार। और चोर सोचते आज मिलेगा, सबको कैसे राज मिलेगा। वाह, वाह, और चोर वाह। सोचते आज मिलेगा, मूल संग सब ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और इन्हें मिलेगा उन्हें मिलेगा, सबको कैसे ताज मिलेगा। और इन्हें मिलेगा उन्हें मिलेगा, सबको कैसे ताज मिलेगा। और भूल न जाना आएगी फिर से मोदी सरकार, रहेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार, बनेगा बहुत यही अच्छे। चौकीदार, बनेगा यही चौकीदार। बहुत अच्छे। अभी आपको पूनम जी ने बताया कि फिर से चौकीदार आएगा, कोई दूसरा कहेगा कि थानेदार आएगा, तीसरा कहेगा नहीं हमारा एसपी आएगा, चौथी पार्टी वाला कहेगा नहीं हमारा कलेक्टर आएगा। क्योंकि सबके पास अपने अपने वादे हैं, अपने अपने इरादे हैं और अपनी अपनी चुनाव सभाएं हैं। तो नेताजी ने चुनाव सभा में कहा हमारे पास हर बीमारी की दवा है, इसीलिए आजकल पूरे देश में हमारी पार्टी की हवा है, पूरी पार्टी की हवा है। सामने से एक वोटर बोला किसकी दवा, कैसी हवा, लगता है आपने भंग पी ली है। प्रदूषण विभाग तो ये कह रहा है कि आजकल दिल्ली और देश की हवा जहरीली है। बहुत अच्छे, वाह वाह। तो एक अपनी बात करता है, दूसरा अपनी बात करता है, और देश में सामने बैठा हुआ वोटर जिसे वोट डालनी है वो उन दोनों की बातों से मिलाकर अपनी बात निकालता है, देश के हालात का जिक्र करता है। उसी वोटर के मंथन को व्यंग बनाकर जो व्यक्ति हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं उनका नाम होता है भाई वेद प्रकाश। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई वेद प्रकाश का उनकी कविताओं के लिए। आप सभी को नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं चैनल को, इंडिया डेली को, शानदार कार्यक्रम के लिए। अनिल भाई ने ट्रंप की बहुत सी बातें की। असल में तो ट्रंप ने अमेरिका को एक ऐसा हवाई जहाज बना दिया जो उड़ तो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहा है और राह भटक गया है। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ट्रंप के आजकल जैसे बयान आ रहे हैं, एक बार हम जीत गए फिर हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप की हालत नीतीश कुमार की तरह राज्यसभा भेजने वाली जैसी हो गई है। उसकी भाई समझ बहुत में नहीं आ रहा। अच्छे भाई, ये सच्चे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक पंक्ति में कुछ बात कह दी जाए, वन लाइनर, तो जरा एक बार तालियां बजाइएगा वेद प्रकाश जी के वन लाइनर के लिए। वाह। अच्छा, उसकी समझ में यही नहीं आ रहा कि उसको तेल चाहिए या नोबेल चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कह दिया, वाह। बहुत संकट में। ईरान को धमका भी ऐसे रहा है कि आपने सुना नहीं होगा इससे पहले ऐसे धमकाते हुए कि तू अकेला नहीं है जो हम पे भारी पड़ रहा है, तुझसे अलावा और भी बहुत से देश थे जो भारी पड़ते रहे। वाह, क्या वाह, अंदाज वाह, था उसका। वाह, ये वाह। प्रदूषण की बात आप कर रहे थे, पाकिस्तान की बातें हुई। मैं तो राजनीतिक दलों की बात निष्पक्ष होकर करता हूं प्रवीण भाई जी, स्वागत। क्योंकि बात यह है कि सारे दल एक से हैं। भाजपा ने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई, वही पीडीपी फिर कांग्रेस के साथ आ गई इंडिया गठबंधन में। तब कहता हूं कि पहले भाजपा पीडीपी, आजकल इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में बैठ के बेटा बीडीपी। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं बता दूं, राजनीतिक टिप्पणियां जरूर करता हूं पर मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं करता, क्योंकि वो 74-75 साल की उम्र में भी इतने ताकतवर हैं कि आज भी दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर विपक्षी दल का नाम लिखा हो।
बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पाकिस्तान का बहुत जिक्र हुआ। हमने तो पीछे सफल ऑपरेशन सिंदूर किया, तब मैंने 2 पंक्तियां पढ़ी जी कि अब की बार मामला सारा आर पार कर देते, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देते। आहा, भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और आपको बताऊं, हमने कर दिखाया AQI में। लाहौर और कराची का भी AQI हमसे 3 गुना था। वाह। तब कहता हूं दिल्ली के प्रदूषण की बात वाह आपने की वाह प्रवीण वाह भाई, वाह, कि दिल्ली पिछले दिनों अपने आने वाले हर मेहमान का स्वागत 21 सिगरेटों की सलामी देकर कर रही थी। आहा आहा, मैं तो कई लोगों को जानता हूं जिनको मजबूर में इसलिए जिंदा रहना पड़ गया क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है अंतिम सांस लेकर मरने की। जी उनको बहुत अच्छे। लेने के लिए अंतिम सांस ही नहीं मिली। वाह वाह, ये हाल था। बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरह हारी। दिल्ली में एक ने सोचा कि मैं इससे तो पार्टी बदल लूं, चला गया बीजेपी के दफ्तर में जाने लगा, पर इतना धुंध, इतना धुआं, इतना कोहरा, गलती से मुकद्दर भी खराब था और निगाह भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुस गया। दिखाई नहीं दिया। बड़ा बड़ा खराब हाल बहुत था। अच्छे, बहुत अच्छे। एक आदमी ने तो शादी में गलती से कार्ड में छपवा दिया। जैसे कार्यक्रम लिखवाते हैं, विदाई बिटिया की तारों की छांव में, वाह, वो भूल गए वो दिल्ली एनसीआर में यहाँ तारे निकलते ही नहीं। वाह वाह वाह। भाई बहुत अच्छे। लेकिन वो बहुत जवान अच्छे। का पक्का था प्रवीण भाई। उसने बिटिया को नेहरू तारामंडल में ले जाके विदा किया। क्या बात बहुत अच्छे, वाह 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 पर वाह। मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी सलाह दी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा अभियान चला। माँ के नाम पर पेड़ लगाओ। मैंने कहा इतनी अच्छी बात है, 1 नहीं 10 लगाओ, पर पत्नी का क्या कसूर है? उसके नाम पर पेड़ नहीं तो कम से कम हरा धनिया ही लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। वाह वाह। अभी आप भाई वेद प्रकाश जी को सुन रहे थे, जिन्होंने आपको घर परिवार की भी बातें बताई, प्रदूषण की भी बातें बताई और ये भी बताया कि कैसे होगा दुनिया में भारत का नाम, और नेता कर रहे हैं कैसे कैसे काम। मैंने आपको बताया कि देश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। बंगाल में भी चुनाव होंगे, बाकी राज्यों में भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश में भी होगा और अलग अलग चरणों में होंगे। कई राज्यों में 1 चरण में मतदान है, कई में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण में जब मतदान होता है तो नेता जनता के चरणों में होते हैं और जब दूसरे चरण में मतदान हो जाता है तो उसके बाद में जनता नेताजी के चरण में आ जाती है। और उन दोनों चरणों को प्रणाम करने के बाद फिर किसका आचरण कैसा रहेगा, कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा, इसके लिए फिर जनता को 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है कि जो आपने किया है उसका हिसाब किताब हम फिर दोबारा से 5 साल बाद करेंगे। लेकिन उस हिसाब किताब को अपनी कविताओं के माध्यम से जो करना जानती हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। उनका नाम है पूनम वर्मा, मथुरा से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं पूनम वर्मा जी का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हूँ और कुछ हास्य व्यंग के मुक्तक आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप लोग, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत आपका। कि बीते हुए वक्त का मैं तो केवल एक तराना हूँ। वाह वाह वाह। बीते हुए वक्त का मैं तो केवल एक तराना हूँ और राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ। राजपुत्र शहजादा हूँ फिर भी बच्चा बेगाना हूँ। वोटों की खातिर लोगों में अब कुछ भी कर सकता हूँ। वोटों की खातिर लोगों में अब कुछ भी कर सकता
हूँ, कभी कभी मैं साधु और कभी कभी मैं साधु हूँ, कभी कभी मौलाना हूँ, कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी मौलाना हूँ, कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी बहुत अच्छे। मौलाना हूँ। वाह। और ये दिल्ली है और दिल्ली वालों से मुझे विशेष हमदर्दी है। वाह, घर वाह, में तो घरवाली सांस नहीं लेने देती और बाहर प्रदूषण। तब मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा कि कभी कभी मैं साधु हूँ और कभी कभी मौलाना हूँ। और ध्यान से देखो राहुल भैया, अनिल जी सुनिएगा कि ध्यान से देखो राहुल भैया गजब मदारी लगते हैं, आहा। और केजरीवाल हमारे धरनाधारी क्या बात लगते है, हैं, और केजरीवाल हमारे धरनाधारी लगते हैं। चाहे टीपू भैया जी हो, चाहे टीपू भैया जी हो या फिर ममता दीदी हो, चाहे वाह, वाह, टीपू भैया जी हो या फिर ममता दीदी हो, लेकिन अपने मोदी जी तो सब पर भारी लगते हैं, लेकिन अपने मोदी वाह, वाह, जी वाह, तो वाह। सब पर भारी लगते हैं, लेकिन अपने मोदी जी तो सब पर भारी लगते हैं। और आइए एक पैरोडी आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, इसी तरह से साथ दीजिएगा, सुनिएगा स्वागत स्वागत। कि नेता ये झांसे वाले, नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नेता ये झांसे वाले भाई बहुत करते अच्छे। हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत और अच्छे, पहले वाह, की वाह। दिल्ली देखो, दिल्ली का हाल देखो, पहले की दिल्ली देखो, दिल्ली का हाल देखो, रायता फैलाने वाले केजरीवाल देखो, रायता फैलाने वाले वाह, 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 वाह। केजरीवाल देखो, सबसे ये माफी मांगे, लस्सी संग कॉफी मांगे, सबसे ये माफी मांगे, लस्सी संग कॉफी मांगे, गिरगिट की है ये संतान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और आगे देखिएगा वाह वाह कि वाह, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और अपने ये राहुल भैया, हमारे अनिल जी की शक्ल थोड़ी थोड़ी उनसे ही मिलती है, सुनिएगा कि अपने ये राहुल भैया बहुत अच्छे। लगते हैं बिल्कुल गैया, अपने ये राहुल भैया लगते हैं बिल्कुल गैया, और किस्मत के मारे हैं ये फिर भी कुंवारे हैं ये, किस्मत के मारे हैं ये अब तक कुंवारे हैं ये, आएगी ऐसी आंधी उड़ जाएंगे सब गांधी, वाह, वाह, आएगी वाह, वाह। ऐसी आंधी उड़ जाएंगे सब गांधी, और फिर क्या करोगे श्रीमान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत अच्छे। फिर वाह, क्या वाह, वाह, करोगे वाह, 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 श्रीमान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत अच्छे। नेता ये झांसे वाले, वाह। नेता ये झांसे वाले करते हरदम घोटाले, बनते हैं फिर भी ये महान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत अच्छे। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सुना रही थी अभी पूनम वर्मा जी, और उन्होंने शक्ल मिलाई हमारे अनिल अग्रवंशी जी की कि ये इनकी शक्ल राहुल जी से मिलती है। तो पूनम जी, मुझे ये तो नहीं पता है कि इनकी राहुल जी से मिलती है या नहीं मिलती, पर आपकी में भी मुझे ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने मेकअप कुछ ज़्यादा करवा लिया है। ये तो हमारी छेड़छाड़ और पॉलिटिकल बातचीत चलती रहेगी, लेकिन मैं उस कवि की तरफ ही आपको लेकर चलता हूं जिनका नाम अनिल अग्रवंशी है, हरियाणा के रहने वाले हैं। और जब दुनिया में बहुत सारे काम चल रहे हैं तब मुझे कुंवर जी की 2 पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, खुद को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने लोहे को जो पिघला के खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। जब दुनिया अपने ढंग से बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो नहीं करने चाहिए,
उस समय ये कवि हैं जो मुस्कुराहट की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं और राजनीति में से व्यंग निकालकर उसे आपके होठों की मुस्कान बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो इस काम के जो सरताज हैं उनका नाम है अनिल अग्रवंशी। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई अनिल अग्रवंशी का। उन्हें आपके बीच में दल कोई भी हो, प्रवीण भाई आपने बताया, इन्होंने बताया मेरी शक्ल राहुल से मिलती है, आपने बताया ममता जी से मिलती है। सच्चाई बताऊं जी, 2 साल पहले इनकी शक्ल मायावती से मिलती थी। बाद में ठीक हुई है ये तो। हाँ, बहुत अच्छे। पर किसी नेता से पूछ लो, मैंने तो एक नेताजी से पूछा, मैंने कहा 5 साल का समय मिलता सर, आप कुछ भी नहीं करते। तो उन्होंने बताया 5 साल का समय हमारा यूं निकल जाता। नहीं भाई करे क्या? मैंने कहा कैसे निकलता, सुनिएगा कि प्रथम वर्ष जीत की खुशी में बीत गया, स्वागत समारोह कहीं जश्न मनाने में, दूसरा साल दाव पेच सीखने में व्यस्त रहा, अधिकारियों के संग तालमेल बैठाने में, तीसरा साल खाने और खिलाने में निकल गया, चौथा साल रूठे मतदाता को मनाने में, और 5वां वर्ष शीर्ष नेताओं की चापलूसी करनी जरूरी यारो टिकट को पाने में। 5वां वर्ष शीर्ष नेताओं की चापलूसी करनी जरूरी यारो टिकट को पाने में। बहुत अच्छे अनिल भाई। अब राहुल जी की बात बताइए, वो सुन लो साहब आप। स्वागत, राहुल जी स्वागत से मैंने है। पूछा, परसों मिल गए मेरे को, मैंने कहा राहुल जी बंगाल में क्या स्थिति है? बोले बंगाल में क्या, पूरे देश में बहुत अच्छी स्थिति हमारी, पूरे देश में हम जीत रहे हैं। तो मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है सर, थोड़ा सा मैंने उनको राय दी एक पैरोडी के माध्यम से, सुनिएगा वेद भाई, कि बेकरार हो के ख्वाब मत सजाइए, फूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, बेकरार हो के ख्वाब मत सजाइए, फूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, ला 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 डर ला 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 ला। कितना पार्टी को तुम गिरा चुके, सीट सारी अपनी तुम गंवा चुके, जीतना है तो नया चेहरा दिखाइए, फूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, बेकरार हो के ख्वाब मत सजाइए, फूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, भाजपा को तुम हरा ना पाओगे, भाजपा को तुम हरा ना पाओगे, जब लड़ोगे तुम धरे रह जाओगे, भाजपा को तुम हरा ना पाओगे, जब लड़ोगे तुम धरे रह जाओगे, अपना पंजा मोदी जी से मत लड़ाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, बेकरार हो के ख्वाब मत सजाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए। अंतिम सुनो, पहले जनता का भरोसा जीत लो, पहले जनता का भरोसा जीत लो, सत्ता के गुरु मोदी जी से सीख लो, पहले जनता का भरोसा जीत लो, सत्ता के गुरु मोदी जी से सीख लो, नाप अपने सीने का 56 बनाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, बेकरार हो के ख्वाब मत सजाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए, टूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। अभी अनिल जी बता रहे थे आपको कि फूटा हुआ ये गुब्बारा मत फुलाइए। राजनीति में सब अपने ढंग से बात करते हैं। मेरा एक छंद सुनिएगा कि गठबंधन की सरकार है और एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है और किस प्रकार कह रहा है। सुनिएगा, मैंने इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया है, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए तो सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। तब सुनिएगा गठबंधन की सरकार और एक नेता दूसरे से क्या कह रहा है कि एक ने दूजे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकारते हुए कहा कि जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, 5वें से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं। तो ये वो देश है
जहां किसी की गाड़ी कहीं भी मुड़ सकती है, कोई किसी की तरफ जा सकता है, जरूरत पड़ने पर दूध में दूध भी मिला सकता है और यदि मन आ जाए तो उसी के दूध में नींबू भी निचोड़ सकता है। इन सारी विसंगतियों को हमारे पास एक बड़े व्यंग्यकार अपने वन लाइनर के माध्यम से अपनी व्यंग की फुलझड़ियों के साथ प्रस्तुत करते हैं। नाम है उनका वेद प्रकाश, जिन्हें मैं कहता हूं कि उनके पास हास्य की जमीन है, व्यंग का है आकाश। आइए आमंत्रित करते हैं भाई वेद प्रकाश। कांग्रेस की बहुत सी बातें हुई। प्रवीण भाई, मुझे तो पिछले दिनों एक पुराना कांग्रेस ही मिला। वो बोला, भैया ये तो शुक्र है कि शादियां ईवीएम से नहीं होती, वरना तो बटन हमारे नाम का दबता, पर्ची किसी और की निकलती। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिहार बंगाल की बातें हुई। मैं आपको बताऊं, कोई पार्टी यूं ही नहीं जीतती। भाजपा का एक रूल है, अगर बिहार में 6 बजे चुनाव खत्म हुआ तो 6:15 बजे से वो बंगाली सीखना शुरू कर देते हैं। यही कर्मठता उन्हें जिता देती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और बिहार से मुझे याद आया, मैं बिहार का बहुत आदर करता हूँ। इतना बढ़िया राज्य हमारे पूरे देश में है नहीं। वो सारी तैयारियां पहले से करके रखता है। अभी बरसात का मौसम नहीं आया, लेकिन 1-2 पुल अभी भी गिर पड़े वहां पर। आहा, वाह 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 वाह। पुलों के गिरने का पूर्वाभ्यास कहीं नहीं होता बिहार के अलावा। मैं तो गया था पिछले दिनों, जाने लगा, देखा नदी के ऊपर पुल गायब। मैं वापस लौटने लगा, एक आदमी आया, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पुल गायब है, मैं वापस जा रहा हूँ। बोला रुको, 5 मिनट में दूसरा बह के आ रहा होगा। अरे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे वेद भाई। अच्छा, आपको पता है वो सर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई तो वोटर लिस्ट में कुछ ऐसे लोग जो सचमुच में तो जिंदा थे पर वोटर लिस्ट में मर गए थे, उन्हीं दिनों श्राद्ध लग गए। आपको ध्यान है ना? तो तब एक आदमी जो वोटर लिस्ट में मर गया था पर जिंदा था, उससे उसकी घरवाली पूछ रही थी, क्यों जी आप अपना खाना खुद ही खाओगे या कौवों के थ्रू निकालूं? अरे वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी वाह जी। ये स्थितियां होती रहती हैं। एक 4 लाइन की मैं कविता सुनाता हूँ नेताओं की, आज भूमिका के साथ सुनाता हूँ। स्वागत। और भूमिका ये है कि आज सीसीटीवी कैमरे का जमाना है, आपकी हर हरकत कैमरे में कैद होती है, लेकिन उसके बाद भी आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। वो बदले में कहता है कि अभी जांच चल रही है, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते। यही कविता है, यही भूमिका है। सुनिए। वाह 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 वाह। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, जी। महाअपराधी नेता से जब पूछा उसके अपराधों को लेकर सवाल, वाह। आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, कहकर गया टाल और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू जांच का बहाना लगाकर किस तरह टरका दिया चुपचाप से। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाप गलती से ईमानदार था। गलती से? हाँ, गलती से ईमानदार हो सकता है नेता का। वाह 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 वाह। बाप गलती से ईमानदार था, बोला तुम्हारी नेतागिरी बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। अरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अभी भाई वेद प्रकाश जी ने आपको बताया कि कहां कहां किस प्रकार की कैसी कैसी जांच चल रही है देश में, और देश के परिवेश की बहुत सारी घटनाएं हमारे कवियों ने आपको बताई। मैं प्रवीण शुक्ल आपसे कहना चाहता हूं कि हर शनिवार और रविवार आपसे मुलाकात करते रहेंगे, कुर्सी की, देश की धड़कन की आपसे बात करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का। ये जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिएगा किस्सा कुर्सी का, सिर्फ इंडिया डेली पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।